दोस्तों, आज संडे है और सभी हमारे सर्विंग सोल्जर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर 8वें वेतन आयोग का लेटेस्ट अपडेट क्या है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, रोज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़े बड़े इंटरव्यू चल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.25 होगा, फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा, फिटमेंट फैक्टर 2.67 होगा, फिटमेंट फैक्टर 2.46 होगा। यानी जिस तरीके का पहले एक नरेटिव बना था कि फिटमेंट फैक्टर बेसिकली यहां पर होगा जो अर्थशास्त्रियों ने कहा। अब जिस तरीके के जो न्यूज चल रही है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि आपकी सैलरी 18,000 वाली 55,000 होगी, 60,000 होगी। क्या ये वास्तविकता है? तो आइए इसी के ऊपर बोर्ड पर बात करेंगे कि यदि हम पेंशनर हैं, यदि हम सिपाही हैं, हम लेफ्टिनेंट हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, क्या चल रहा है यानी 2 साल बाद हमारी पेंशन कितनी होगी, इसी के ऊपर आज का वीडियो है। दोस्तों आराम से सुनेंगे कि आखिर पहले जो चल रहा था और 7वें वेतन आयोग में आपको लगभग 14% आपकी बढ़ोतरी हुई थी तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 बना था। अब यदि 15% बढ़ोतरी होती तो कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 20% होगी तो 25 होगी तो 30 होगी तो 35 होगी तो 40। इससे ज्यादा सरकार बढ़ा सकती है क्या आपको लगता है? हमारी फौज ने भी एक कॉन्फ्रेंस करके एक फिटमेंट फैक्टर रखा है जिसको बोला 2.67 चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा 2 मुख्य आधार हैं और मुख्य आधार यह है कि सबसे पहले आपके अधिसूचना यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना, जिसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि किसको फायदा होगा, उसमें पेंशनर्स का नाम नहीं है, कब से फायदा होगा उसमें डेट नहीं है। यह जरूर दिया है कि भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता है, उनका भी ख्याल रखना है, अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे काम होंगे, 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए नहीं, हमें थोड़ा सा नीति और नीयत में फर्क करने के लिए सीधा वेतन आयोग को दिए। भाई इतनी ज्यादा अपना फिल्टर लगा के रखना कि ये पैसा इतना ही है और बहुत देश में हमने चुनाव लड़ने हैं, हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है। केंद्रीय कर्मचारी कितने परसेंट है आप समझ सकते हो, 140 करोड़ में यदि 1 करोड़ भी है तो आप समझ सकते हो यानी 1% से भी कम है। तो इनके बारे में ज्यादा सरकार गंभीर नहीं दिख रही, लेकिन सरकार अपनी इकोनॉमी के हिसाब से जो बात करी। फिर उसने 18 सवाल और दाग दिए। 18 सवाल में वही रोना है कि आपको इतना फिटमेंट फैक्टर क्यों चाहिए, आपको इतनी सैलरी क्यों चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का तो ये हाल है, किसान का तो ये हाल है, फलाने का ये हाल है, दूसरा डिपार्टमेंट का ये हाल है, तो आपको इतना क्यों चाहिए। सेना के ऊपर भी उन्होंने गोले दागे हैं उसमें। तो यहां नीति और नियत का बैलेंस करते हुए आइए हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर यानी आपको 15% बढ़ोतरी, 20, 25, 30% बढ़ोतरी। और ये हमने एक कैलकुलेशन किया है, साफ साफ शब्द आपको दिख रहे होंगे। 8th पे कमीशन, यदि आपका रैंक सिपाही है, नायक है, हवलदार है, ऑनरी नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है। सर्विस हमने आपके सामने रखी है कि सर्विस क्या है। फिर आपकी बेसिक पेंशन कितनी, 60% डीए मर्ज होने के बाद आपकी पेंशन कितनी। अब सरकार क्या एहसान करती है, यानी डीए मर्ज करने के बाद सरकार क्या एहसान करती है? 15% देती है तो आपकी सैलरी बनेगी, 20% देती तो ये आपकी पेंशन बनेगी, 25% देती तो ये बढ़ोतरी होगी, 30% देती तो ये होगी और आगे 35 से 40% तो ये। अभी फिटमेंट फैक्टर का सर्वे हुआ है तो मैक्सिमम 2.15 की बात करने लगे, बीच वाले 2.46 की बात करने लगे और जितने कर्मचारी संगठन है 2.86 की कर रहे हैं। और मीडिया का तो पूछो ही मत, इनका तो वो हाल है। अब मैं इन सबको पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि यार इनकी समझ कुछ नहीं है, ये सिर्फ बाहर के एक हेडिंग और बना देते हैं टीआरपी के लिए, बाकी अंदर कंटेंट्स में कोई भी लॉजिक नहीं मिलता है कि हाँ ये कह रहे हैं इसका मतलब इस तरीके से कह रहे हैं, ऐसा है नहीं। बाकी 25 तारीख को एक और फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं दोस्तों। बोर्ड पर जैसे सिपाही हमारा पे लेवल 3 का आता है, ठीक है दोस्तों, और नायक 4 का आता है, हवलदार 5 का आता है, नायब सूबेदार 6, सूबेदार 7, सूबेदार मेजर 8 और ये 10A और 10B में ये पे लेवल है। सर्विस मैंने लिख दिया है। तो आइए सिपाही की बात करते हैं। यह तो उस बेसिक पे है उसकी OROP 3 में और 20,325 यानी 20,325 बेसिक है। डीए 60% मर्ज करने के बाद 32,520 होगा। अब 15% बढ़ोतरी होती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.84 का आएगा। क्यों मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा ऊपर चढ़ोगे गिरोगे, यहां आसपास रहोगे तो ये कितना बढ़ रहा है
फिर आगे के भी हम आपको बताएंगे, आगे का भी बनाएंगे। तो यदि 15% बढ़ोतरी होती है तो 1.84 फिटमेंट फैक्टर होता है। सिपाही की 32,520 से 37,398 हो जाती है। करेक्ट बात। अब इसी को यदि 20% बढ़ोतरी होती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाता है, तो 39,024 हो जाती है। अब ये फिटमेंट फैक्टर 2.0 यानी 25% बढ़ोतरी करती है, तो यानी डबल हो जाता है, तो 40,650 हो जाता है। क्लियर है। अब मैं 2.08 यानी लगभग आपका 30% बढ़ती है, तो 42,276 हो जाती है। यदि आपको जो 2.15 की बात कर रहे हैं तो 43,698 हो जाती है। अब जरा गैप ढूंढते, यानी 32,000 से 43,000, आप सीधा सीधा 4 3 में से 2 गई 1, मतलब 11,000 आपकी पेंशन यहां बढ़ रही मैक्सिमम 2.15 पे। अब 2.15 के बाद 2.46 6 4 3 6 7 जाएंगे तो 15 16 17 18 बढ़ रही है। तो पेंशन इतनी बढ़ रही तो पे फिर कितनी बढ़ेगी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये सरकार जिसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के लगे, तो यहां आपको 11,000 का बढ़त दे रही है, यहां आपको 10,000 का बढ़त दे रही है, यहां आपको 8,000 का बढ़त दे रही है, यहां आपको 7,000 का बढ़त दे रही है, यहां आपको लगभग 5,000 का बढ़त दे रही। तो आप बता सकते हो कि कितनी बढ़त होगी। ये बात मैंने क्लियर कर दिया कि 5,000 से 11,000 की बढ़त एक सिपाही पे लेवल 3 की बात कर रहे हैं, जिसकी 15 साल सर्विस। अब सबको इंटरेस्ट है कि आइए इसके साथ बाकियों का क्या बढ़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा धैर्य रखना। मैं ज्यादा जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा कि वीडियो बड़ा ना हो। अब सिपाही 17 साल है, 20,463। अब उसकी हो जाती है 32,740। अब बढ़ेगा तो 37,651 यानी 15%। यहां 20% तो 39,288। 2.0 तो 40926 और 2.08 तो 42563 और 2.15 तो 43995, यानी वही 11,000 का अंतर लगभग सेम है। अब नायक साहब हैं जो 21,488 तो 34,381 उनका मर्ज होने के बाद हो जाएगा, और उसके बाद उनकी बढ़ेगी 15% से 39,537, यानी 9 में से 4 गई 5, यानी 5,200 के आसपास बढ़ रहा है 15% से। फिर 41,256 आपका 20% से 1.92 हो जाएगा, उसमें आप देख सकते हो 7,000 के आसपास, यानी रेशियो वही है। फिर 2.0 से 42,976, 2.08 से 44,695, 2.15 से 46,199, यानी आप समझ सकते हो। थोड़ा अंग्रेजी में बोलना है क्योंकि दूसरे लोग भी साउथ इंडियन नहीं समझ पाते हिंदी, तो क्षमा चाहता हूं। देन आप नाइक हैं और आपकी बेसिक 23,569 है। आप मर्ज करते हैं डीए तो आपकी 37,710 हो जाती है, और आपका 15% यानी फिटमेंट फैक्टर 15% यानी फिटमेंट फैक्टर 1.84 होता है, तो 43,366 यानी 43,366 पे जाती है, और 1.92 से 45,252 पे जाती है, 2.0 से 47,138 पे जाती है, 2.08 से 49,023 पे जाती है, और 2.15 50,673 पे है। अब कितना रेंज करता है जरा इसको देखते हैं। 506 और 37, यानी सीधा सीधा आप लगते हो 13,000 बढ़ रहा है, 13,000 मैक्सिमम बढ़ रहा है, और मिनिमम कितना बढ़ रहा है आप ये देख सकते हो 6 से 13 बढ़ रहा है। नाइक साहब हैं जिनकी 22 साल सर्विस है पे लेवल 4 में। अब हवलदार की बात कर रहे हैं जिसका 24,763 है। डीए मर्ज करने के बाद 39,621 पे चला जाता है, और इसका मिनिमम 15% बढ़ोतरी से 45,500 पे जाता है, जिसका सीधा सीधा आप 6,000 मिनिमम देख रहे हो, मिनिमम 6,000, और उसके बाद 47,544 49,526 51,507 देन 53,240। 53 से कितना जा रहा है आप यानी 14,000 यानी 6 to 14,000 बढ़ रहा है। इसी तरीके से हवलदार जो 25,582 है, यानी 26 साल वाला है हवलदार, वैसे कोई मिलेगा नहीं, या तो वो एमएससीपी में कन्वर्ट होगा या ऑनरी नायब सुधार में होगा। यदि होता है तो उसकी 40,391 है, और 47 49 51 53 और 55 पे बढ़ता है, बढ़ने का रेशियो सेम। अब ऑनरी नायब सुधार साहब की बात करते हैं जिनका बेसिक 25,738 है, जिनकी सर्विस 24 साल है, कभी के भी वो रिटायर्ड है, उनकी पेंशन ऑनरी नायब सुधार की इतनी होनी चाहिए। 26 साल वाले की 26,738, यानी 1,000 का फर्क डाला है। अब इनका टोटल
डीए मर्ज करने के बाद 41,179 24 ईयर्स वाले की होती है, 26 वाले की 42,780 होती है। बढ़ोतरी इनकी 47,357, इनकी 49,197। 7,000 मिनिमम 7,000 की बढ़ोतरी होती है 15% के हिसाब से। अब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देख सकते हो, 47,357, 49,416, 51,476, 53,353 और 55,336, यानी फिटमेंट फैक्टर 1.84, 1.92, 2.0, 2.08 और 2.15। यहां की कैलकुलस। अब पक्के नायब सूबेदार या एमएसीपी नायब सूबेदार की बात करते हैं, जिनका 26 साल वाले का 26,900 है और 28 वाले का 27,950 है। तो 26,900 वाला 43,400 पे पहुंचता है मर्ज करने के बाद। इसके बाद 1.84 का दायरे में आता है तो 49,496 होता है, जिसकी सीधी सीधी बढ़ोतरी आप देख सकते हो कि 6,500 के आसपास, यानी 6,496 बढ़ता है, यानी 6.5 के बढ़ता है। आगे उसका 1.92 से 51,648, 53,800, 55,952 और 57,853, यानी 57 मैक्सिमम आप समझ सकते हो 14,000 के आसपास ये बढ़ जाता है। आपका देखा होगा 18,000 सॉरी, ये बढ़ता है। नायब सूबेदार है 44 वाला, वो 51, 53, 55, 58 और 60, यानी 16,000 के आसपास बढ़ता है। 16,000 के आसपास ये बढ़ता है आपका नायब सूबेदार साहब का, सीधा सीधा आप ये देख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा सूबेदार साहब जिसकी 30,175 है, यानी 28 साल सर्विस करके है, 48,280, यानी 48,280 पर क्लोज हो जाएगा और उसकी बढ़ेगी, यानी 1.84 से 5522 का मतलब है सीधा, यानी 7,000 मिनिमम बढ़ेगी यहां पे। फिर उसका 57,936, 60,350, 62,764 और 64,876, 64 यानी ये भी 16 के आसपास बढ़ेगी, यानी 7 to 16 बढ़ेगी। और ऐसा ही 31,500 सूबेदार साहब है जिसकी 50,400 50,400 बनती है। 57,960, 60,480, 63,000, 65,520, 67,725, यानी मैक्सिमम 70,300 बढ़ रही है और 6,500-7,000 उनका मिनिमम बढ़ रहा है सूबेदार साहब का। तो ये फिगर आपको रिलायबल ज्यादा लग रहे हैं। अब मैं सूबेदार मेजर हैं जिनकी 34,425 है, 55,080, यानी 34,425 वाले 55,080 पे क्लोज होते हैं। अब बढ़ती है उनकी 63,342, फिर 66,096, 68,850, 71,604 और 74,013, यानी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है, उनके हिसाब से इतना बनता है। 32 साल है किसी की तो 34,575 है, उनका आप टेबल नीचे लिखा है, 55,320, 63,618, 66,384, 69,150, 71,916 और 74,336। और सेम बढ़ने का रेशियो आप देख सकते हो लगभग सेम है। अब मैं बात करूंगा, यहां ज्यादा इंटरेस्टेड है लेफ्टिनेंट और कैप्टन। 30 साल 32, 33, 34, 41,200, 42,500, 42,625 और 46,300, मैक्सिमम 46,300। चला इसी को पहले देखते हैं, जिसका 7480 पर क्लोज होगा, मिनिमम उसकी बढ़ेगी तो 85,192, 85 पे बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बढ़ी, मिनिमम 11,000 बढ़ रही, 11,000 बढ़ रही। फिर इसके हिसाब से आप देख सकते हो 13,000 बढ़ रही है, 15,000 हो या 99 पे पहुंचता है। 99 का मतलब है आप सीधा सीधा 25,000 के आसपास ये मैक्सिमम बढ़ रही है। इसलिए इनका 85,192, 88,896, 92,600 और 96,304 और 99,545, जो जिसकी 46,300 है। और 41,200 है उसका 65,920 पे क्लोज होगा, बढ़ेगी 75,808, मिनिमम 79,104, 82,400, 85,696 और 88,580। 42,625 वाली की 68,200 पर क्लोज होगी, 78,430, 81,840, 85,250, 88,660 और 91,643। इनका भी लगभग आप रेशियो देख सकते हो, यानी ये सीधा सीधा आपका जा रहा है 23,000 के आसपास, 23,000, 22,000, 20,000। इन लेफ्टिनेंट और कैप्टन की मिनिमम आप देख सकते हो 8-9 हजार से 20-22-23,000 तक बढ़ रही है।
अभी हमने लगभग लगभग सबका बताया, और ये जो फिगर है यहीं के इन्हीं फिगरों के बीच में आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अब बाकी निगोशिएशंस होगा, संघर्ष होगा, इतना रखा जाएगा, ये लॉजिक होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदला होगा, लेकिन असली रिमोट सरकार के आगे हाथ में, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में, पीएमओ के हाथ में है। वो कहेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर, और लगभग लगभग मेरा ये सवाल है क्या उनके मन में पहले चल रहा होगा कि कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पीएमओ अपना स्टडी कर चुका है, ये बात पक्की है। क्या जितनी चीजें हो रही हैं ये सिर्फ एक महाभारत है, नौटंकी है, असली क्या होने वाला है वो सरकार के दिमाग में पहले ही फिगर है। आपकी क्या है राय? धन्यवाद।